बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सारे खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू लेक्चर नंबर 6 ऑन प्रपोजिशन टॉपिक। दिस इज अवर सेकंड लास्ट लेक्चर ऑन दिस टॉपिक प्रपोजिशन स्टूडेंट्स। अभी तक हमारे 5 लेक्चर जो है ना बहुत ही डिटेल में हुए हैं, जिसमें मैंने स्पेशली जो है ना मैंने इन ऑन इट विद इस तरह के प्रपोजिशन मैंने बहुत फोकस किया था। ठीक है, इसके अलावा हमने कुछ फिक्स प्रपोजिशन के हवाले से जिक्र की थी। जिस तरह हमारे पास कुछ एडजेक्टिव्स होते हैं मोस्ट कॉमन यूज, उनके साथ जो है ना हम कुछ एडजेक्टिव यूज करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह हमारे पास कुछ नाउन्स होते हैं, इस तरह हमारे पास कुछ वर्ब्स होते हैं। तो जो हमारे रिलेवेंट थे, जो मोस्ट कॉमन यूज वर्ब्स होते हैं, उनके साथ हम कौन कौन से प्रीपोजिशन यूज करते हैं, तो वो सारी चीज़ें ना हमने बहुत ही डिटेल में डिस्कस की थी। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है ना साथ साथ नोट्स भी बना रहे हो। एंड आई सजेस्ट यू पीपल कि इस तरह कुछ नोट्स बना लें, बुलेट्स फॉर्म में बना दें, शॉर्टेस्ट फॉर्म में बना दें, कि एग्जाम से पहले जो है ना आप लोगों को 2-3 घंटे के अंदर अंदर आपको मतलब सारी चीज़ आपको रिवाइज हो जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह कुछ नोट्स आप लोगों ने बनाने हैं। इतने लेंथी नोट्स बनाने की कोशिश ना करें। ठीक है स्टूडेंट्स, ताकि फिर आपको बाद में मतलब आप देखते भी हो तो फिर आपको मतलब अजीब सा फील होता है कि यार इतना सारा कुछ कौन रिवाइज करेगा। यू नो कि रिविजन हमारी जो है ना हमेशा जो है ना आखिरी रात होती है अक्सर, क्योंकि ना वी ऑल आर लेजी स्टूडेंट्स। बीइंग अ स्टूडेंट आई नो कि हम जो है ना चीज़ें मतलब आखिर पे छोड़ते हैं, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि शॉर्ट फॉर्म में सारी चीज़ें अपने पास रखिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलो प्रोसीड करते हैं लेक्चर नंबर 6 की तरफ। और ये हमारे पास है स्टूडेंट्स, सबसे पहले इसमें ना एक फ्रेज जो है ना या हम जो है ना पेयर ऑफ प्रपोजिशन है, हम इसको डिस्कस करते हैं। हमारे पास है फ्रॉम और टू। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए जब भी किसी चीज़ की एग्जैक्ट स्टार्टिंग होती है, ठीक है, मतलब हमें एक नॉन स्टार्टिंग पॉइंट पता होता है, ठीक है, और एक नॉन एंडिंग टाइम का हमें पता होता है, तो जो ना हम फिर हम फ्रॉम और टू यूज करते हैं। ठीक है, अगर कोई इवेंट है जो कि मंडे से स्टार्ट हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स, और वो एंड होगा फ्राइडे को, ठीक है, तो हम कहते हैं कि फ्राइडे टू मंडे टू फ्राइडे। मतलब जब उसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट जो है ना दोनों जब हमारे पास नॉन होते हैं, ठीक है, या जो है ना हम जब हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट का जब हमारे पास जिक्र होता है, तो उस केस में जो हम फ्रॉम और टू यूज करते हैं। लाइक ना एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझाता हूँ। आई वर्क फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। अब मंडे मेरे पास एक एग्जैक्ट पॉइंट है, मुझे नॉन है, ठीक है, एक इन स्टार्टिंग पॉइंट है और एंडिंग पॉइंट है, ठीक है ना। तो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट का जब जिक्र हो तो आप लोग फ्रॉम और टू यूज करते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह का अगर आपको इंस्टीट्यूट दिया होता है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप लोगों ने एक चीज वहां पे नोट करनी है। जब भी आपको सेंटेंस में फ्रॉम नजर आए ना, और फिर आपको ऑप्शन में जो है ना टू भी नजर आए, तो समझ जाए कि यहाँ पे जो है ना फ्रॉम और टू का आपस में वो एक पेयर है। ठीक है, फ्रॉम के साथ आप हमेशा जो है ना टू यूज करोगे। ठीक है, फ्रॉम के साथ आप विद वगैरह कोई भी प्रीपोजिशन आप लोग यूज नहीं करोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको अपने जहन में याद रखें। जब आपको फ्रॉम नजर आए तो फिर आप लोगों ने टू जो है ना जरूर साथ यूज करना है, अगर इस तरह कोई दो एग्जैक्ट पॉइंट्स हो। ठीक है स्टूडेंट्स, एक और एग्जांपल है, यू कैन आल्सो से फ्रॉम और अनटिल। हाँ, जिस तरह मैंने कहा कि फ्रॉम के साथ आप टू यूज करते हो, ठीक है, सिमिलरली आप जो ना फ्रॉम के साथ अनटिल भी यूज कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब एक ही बात है। ठीक है, लाइक ना आई वर्क फ्रॉम मंडे अनटिल फ्राइडे। ठीक है, क्योंकि अनटिल जो है ना हमारे पास ये भी एंडिंग मतलब जो हमारे पास जो एंडिंग पॉइंट होता है, जो हमें नॉन होता है ना, जब हम एंडिंग पॉइंट का जिक्र करते हैं तो जो है ना हम अनटिल यूज करते हैं। ठीक है, लाइक हम कई बार कहते हैं ना कि आई विल वर्क विद यू अनटिल मंडे, मैं आपके साथ मंडे तक काम करूंगा। ठीक है, लेकिन फ्रॉम जब आ जाए तो कोशिश क्या करें कि आप टू को टिक किया करें, या फ्रॉम के साथ अनटिल भी यूज कर सकते हो। ठीक है, लेकिन कभी कभार अनटिल जो है ना अकेला भी आ जाता है, कभी कभार फ्रॉम भी अकेला जाता है, लेकिन फ्रॉम के साथ आप टू को प्रीफर किया करें। अगर अनटिल हो तो अनटिल को भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, डिपेंड अपॉन द कॉन्टेक्स्ट को थोड़ा सा देखा करें। ठीक है स्टूडेंट्स, सिमिलर अगर हम अनटिल की जिक्र करें तो अनटिल भी हमारे पास, आपको मैंने एक चीज बताई थी कि अनटिल हमारे पास कंजंक्शन के तौर पर भी काम करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कंजंक्शन भी है, और अनटिल जो है ना हमारे पास जो है ना अनटिल हमारे पास वो भी है, प्रीपोजिशन के तौर पे भी काम करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, कंजंक्शन के तौर पे प्रीपोजिशन, लाइक कंजंक्शन किस तरह, आई विल नॉट गो आउट ऑफ द स्कूल अनटिल द बिल रिंग। ठीक है, जब तक हमारे पास जो है ना बिल जब वो रिंग मतलब वो जब रिंग ना करे, ठीक है, तो मैं तब तक जो है ना मैं नहीं निकलूंगा। ठीक है, अपने स्कूल से। तो अनटिल जो है ना मैंने एक कंजंक्शन के तौर पे वहां पे जो है ना यूज की। ठीक है, तो इस तरह अनटिल कंजंक्शन के तौर पे भी यूज होता है, और वो जो है ना प्रीपोजिशन के तौर पे भी यूज होता है। अनटिल जब हम प्रीपोजिशन के तौर पे यूज करते हैं ना, तो इसका मतलब होता है कि इस टाइम तक, जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दे दी ना, करें आई विल वर्क विद यू अनटिल मंडे, मतलब मैं मंडे तक आपके साथ काम करूंगा। ठीक है, तो अब इस तरह कहीं नहीं कहना कि आई विल वर्क विद यू टू मंडे, टू आप इस तरह यूज नहीं कर सकते। वहां तो हमने फ्रॉम और टू को जो रिप्लेस किया अनटिल पे, लेकिन आप अनटिल को टू पे रिप्लेस नहीं कर सकते जब अनटिल अकेला आ जाए। ठीक है, इस तरह लाइक दे आर गोइंग अवे टुमारो, दे विल बी अवे अनटिल फ्राइडे। ठीक है, तो ये दे विल बी अवे अनटिल फ्राइडे। ठीक है, एक चीज आप लोगों को मतलब फ्राइडे तक वो बाहर होंगे, तो अनटिल हम तब यूज करते हैं जब हम एंडिंग पॉइंट जो हो ना, जब हम वो डिस्कस करते हैं, जब हम उसको मेंशन करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक चीज याद रखिए, टिल और अनटिल जो है ना ये दोनों वर्ड सेम है। ठीक है ना, इंटरचेंजेबल है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप अनटिल यूज करें टिल यूज करें एक ही बात है। ठीक है, कोई मसला इसमें नहीं है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, इस चीज को ध्यान में याद रखिए। सिमिलरली हमारे पास दो और प्रीपोजिशन है, एक है सिंस, दूसरा है फॉर।
these are the two most commonly used prepositions हमारे पास होते हैं। और हमने ना बहुत सुना है, आप लोगों ने सुना होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम सिंस ऑफ आर यूज करते हैं, सिंस हम वहां यूज करते हैं, आप लोग बचपन से सुन के आ रहे हो, ठीक है, इसे मुझे डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा आप लोगों को। सिंस हम तब यूज करते हैं जब हमें एग्जैक्ट स्टार्टिंग पॉइंट का जब हमें पता हो, ठीक है, कोई इवेंट है उसका हमें एग्जैक्ट स्टार्टिंग पॉइंट का पता हो, या जब भी हम किसी एग्जैक्ट पॉइंट का जिक्र करते हैं फिर हम सिंस यूज करते हैं, ठीक है। और फॉर हम तब यूज करते हैं जब हम ड्यूरेशन की बात करते हैं, ठीक है। ड्यूरेशन इफ आई से लाइक आई वाज विद अली फॉर 3 months, ठीक है, मैं अली के साथ था 3 months के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे जो है ना 3 months जो है ना एक ड्यूरेशन है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोगों ने, जब भी आप किसी ड्यूरेशन की बात करते हो तो फिर आप लोग फॉर यूज़ करोगे, जब भी आप सिंस यूज़ करते हो मतलब उसका ये एग्जैक्ट टाइम है, ठीक है ना। लाइक इस तरह वी यूज सिंस आइदर आफ्टर प्रेजेंट। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों ने जहन में याद रखनी है, ठीक है स्टूडेंट्स, सिंस को आप लोगों ने हमेशा आप लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के केस में यूज करने हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। आप इसको प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में या प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस इन चीज़ों में यूज नहीं कर सकते, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे आप लोगों को कंफ्यूज किया जा सकता है किसी भी एमसीक्यूज में ड्यूरिंग एग्जाम, इस चीज़ को याद रखिए। सिंस को आप हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज करते हो, बिल्कुल स्ट्रेसफुली मैंने कहा, इस चीज़ को आप लोग जहन में याद रखिए, ठीक है। लाइक इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस आई अराइव्ड, लाइक इस तरह की ना गलत हो कि आई एम रनिंग सिंस 1 PM, ठीक है, मैं 1 बजे से रन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपने प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस यूज किया तो फिर आप सिंस यूज नहीं कर सकते। सिंस तब यूज होगा जब आप जो है ना, जब आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करते हो, ठीक है। और अब देखिए सिंस आई अराइव्ड, तो जब मैं पहुंच गया तो ये कोई एग्जैक्ट टाइम होगा ना, उस टाइम कोई एग्जैक्ट टाइम था ना, तो मतलब है कि जब भी आपके पास किसी एग्जैक्ट पॉइंट का जिक्र हो तो आप सिंस यूज करते हो। तो आई अराइव्ड जब मैं पहुंचा था तो मतलब वो एक एग्जैक्ट टाइम था, मुझे पता है कि वो आप कब आए थे, किस टाइम आए थे। तो यहाँ पे मतलब किसी ड्यूरेशन की बात नहीं हो रही। वी लिव्ड इन जापान फ्रॉम 2003 टू, अब देखिए यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस है, तो यहाँ पे जो है ना हमने फ्रॉम और टू को जो है ना हमने यहाँ पे यूज की, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जब भी आपके पास फ्रॉम टू इस तरह सिंस 2003 कहना जो है ना आपके पास गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस है। तो आपको मैंने कहा था कि सिंपल पास्ट टेंस पे आप लोग कभी भी जो है ना आप लोग यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो फ्रॉम और टू को जो है ना आप लोग इस तरह प्रेफर किया करें, बेहतर है कि आप सिंस कीजिएगा, फ्रॉम और टू यूज करें, ठीक है। लाइक इस तरह की ना गलत होगा कि वी लिव्ड इन जापान सिंस 2003 टू। अब देखिए 2003 हालांकि एफएक्स पॉइंट है, लेकिन यहाँ पे टेंस को भी देखे ना सिंपल पास्ट टेंस है तो आप यूज नहीं कर सकते। सिर्फ जो हमारे पास फार है ना, फार प्रीपोजिशन, ठीक है, ये जब हम ड्यूरेशन की बात करते हैं, ठीक है। लाइक किस तरह डेली स्टेड विद अस फॉर 3 days। अब देखिए 3 days जो है ना ये मतलब ये एक लेंथ है, लेंथ। जब भी आप लेंथ का जिक्र करते हो फिर आप फॉर यूज करते हो, ठीक है। अब 3 days कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं है कि आप मतलब कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, मतलब कोई एग्जैक्ट स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, 3 days एक लेंथ है। तो जब भी आप लेंथ का जिक्र करते हो फिर आप लोग फॉर यूज करते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। सिमिलरली हमारे पास 2 और प्रीपोजिशंस होते हैं, एक वाइल, दूसरा हमारे पास है ड्यूरिंग। सिंपल मैं आपको बताता हूँ, ड्यूरिंग हम तब यूज करते हैं जब आपके पास डायरेक्टली नॉन यूज हो, ठीक है। ड्यूरिंग के बाद आप हमेशा नॉन यूज करते हो, वाइल के बाद जो है ना आप वर्ब भी यूज कर सकते हो, या वाइल के बाद जो है ना आप लोग कोई सेंटेंस भी यूज कर सकते हो, कोई क्लास भी यूज कर सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जब भी आपको डायरेक्ट नॉन नजर आ जाए ना और उससे पहले आपसे पूछा जाए कि आप वाइल यूज करें या ड्यूरिंग यूज करते हो, फिर आप ड्यूरिंग यूज करोगे, ठीक है। जब भी आपके पास क्लास हो और आपसे पूछा जाए कि आप इस क्लास, या जब आपके पास वर्ब हो आपसे पूछा जाए कि आपने वाइल यूज करना है या ड्यूरिंग यूज करना है, तो फिर आप वाइल यूज करोगे, ठीक है। कहने का मतलब है कि ड्यूरिंग के बाद हमेशा हम वर्ब नॉन यूज करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। लाइक किस तरह एग्जाम्पल है, वी डिडंट स्पीक ड्यूरिंग द मील। अब द मील क्या है, दिस इज अ नॉन, तो यहाँ पे नॉन है तो हमने ड्यूरिंग यूज की। वी यूज वाइल जब हमारे पास कोई वर्ब हो या जब हमारे पास कोई सेंटेंस हो कंप्लीट, ठीक है, कोई इंडिपेंडेंट क्लास हो। लाइक किस तरह वी डिडंट स्पीक व्हाइल वी वर ईटिंग। अब देखिए एक इंडिपेंडेंट क्लास है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे वाइल यूज की। तो अगर यहाँ पे नॉन होता तो फिर मैं ड्यूरिंग यूज करता, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसमें ना बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड डिफरेंस है। एक और प्रीपोजिशन, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन यूज प्रीपोजिशन है अंडर। अंडर जो है ना हम तब यूज करते हैं जब आप किसी चीज के अंदर होते हो और आपके सर के और उसके बॉटम के दरमियान कोई स्पेस, छोटा सा स्पेस एग्जिस्ट करते हो, ठीक है, छोटा सा स्पेस, ज्यादा स्पेस नहीं, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर मैं यहाँ पे किसी केट का जिक्र करूँ तो इस केट और ये जो सरफेस है, ये वाला सरफेस जो कंप्लीट सरफेस है, ये एक तो ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, मतलब किसी इस तरह कोई स्प्रेड सरफेस है। तो जब भी इस तरह कोई स्प्रेड सरफेस हो, ठीक है, कोई स्प्रेड सरफेस हो, ठीक है स्टूडेंट्स, और आप उसके नीचे हो या कोई चीज उसके नीचे हो और उस चीज के सर और बॉटम ऑफ डेट सरफेस उसके दरमियान स्मॉल सा गैप एग्जिस्ट करता हो, तो फिर वहां पे जो ना आप लोग अंडर यूज करते हो। लाइक ना अंडर द टेबल, अंडर अ ट्री। यहाँ पे एक चीज आप लोग याद रखें, ये बहुत कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं, वो कहते हैं कि इन द सन, ठीक है, आई वाज सिटिंग अंडर द सन। तो आई वाज सिटिंग अंडर द सन कहना गलत है, ठीक है स्टूडेंट्स। आई वाज सिटिंग इन द सन, ठीक है, इन द शेडो, इन द सन, इन द लाइट, आपको मैंने चीजें समझाई थी, ठीक है स्टूडेंट्स।
तो यहाँ पे आई वॉज अंडर द सन की है ना गलत है, ठीक है स्टूडेंट्स, इस चीज़ को आप लोग जहन में याद रखिए, ठीक है। अंडर जो है ना आप लोग यूज़ नहीं कर सकते सन के साथ, ठीक है। इसके लिए आप इन यूज़ करते हो। द कैट इज अंडर द टेबल, द गर्ल इज स्टैंडिंग अंडर अ ट्री, आई एम वेयरिंग अ जैकेट अंडर माई कोट। अब देखिए ना कोट के नीचे, कोट जो है ना एक स्प्रेड सा सर्फेस है, ठीक है, और उसके नीचे जो है ना कोट है, तो जैकेट है, ठीक है ना। तो कोट और जैकेट जो है ना आपस में एक दूसरे के नीचे, तो आप इसके लिए भी जो है ना अंडर यूज कर सकते हो, ठीक है। बीनीथ भी कहाँ पे यूज करोगे, बीनीथ आपको मैं समझाऊंगा, ठीक है ना। बीनीथ भी किसी हद तक यूज कर सकते हो, कहाँ यूज नहीं कर सकते आपको मैं डिटेल में समझाऊंगा इंशाल्लाह। वी से पुट समथिंग, अच्छा आपको मैं एक चीज समझाई थी इन टू, जब भी मीडियम चेंज होता है ना, लाइक ना अगर आप कोई चीज है, मतलब अगर मैं कोई बाल ले लूँ, ठीक है, और मैं जो है ना बाल किसी कमरे के अंदर फेंक दूँ, तो आई विल से कि आई थ्रो बाल इन टू द रूम, ठीक है, मैंने जो है ना बाल रूम के अंदर फेंका है। लेकिन जब भी हम किसी डस्टबिन के अंदर जो है ना कोई चीज़ वगैरह फेंकते तो फिर हम ना इन यूज़ करते, आप लोगों को मैंने चीज़ समझाई भी थी कि वी से पुट समथिंग, जब भी हम पुट का जब हम कहते हैं कि पुट दिस डर्ट, जो भी, ठीक है, या इस तरह मतलब जो भी कोई चीज़ जो है ना पड़ा है, ठीक है, या पुट दिस एक्स्ट्रा बल पॉइंट, या मतलब कोई भी चीज़ हो जो कि मतलब फारिग चीज़ हो, ठीक है ना, तो आप कहते मतलब उसको आप डस्टबिन में फेंक दे, ठीक है ना, या चलो सपोज कोई कवर पड़ा है तो पुट दिस कवर इन द डस्टबिन, ठीक है, इन टू द डस्टबिन। हालांकि देखिए मीडियम चेंज होता है कि आप, लेकिन आप जब कोई चीज़, जब आप पुट यूज़ करते हो ना, पुट किसी डस्टबिन वगैरह के अंदर आप कोई चीज़ फेंकते हो तो फिर आप ना इन यूज़ करते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। आई पुट न्यू बैटरीज इन द रेडियो, अब देखिए पुट के साथ ना आप इन यूज़ कर सकते हो, बस सिर्फ इस तरह जहन में याद रखिए, ठीक है। आई पुट बैटरीज इन द रेडियो, ठीक है, मैंने बैटरी जो है ना रेडियो के अंदर डाल दी। सिमिलरली जो है ना आई पुट द कवर इन द डस्टबिन, ठीक है, या आई पुट द डर्ट इन द डस्टबिन, ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह भी, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे ना आप लोगों को एक समरी में देता हूँ, ठीक है। आन आप लोगों ने कब यूज़ करना है, जब कोई चीज़ जो है ना रेस्ट में पड़ा हो किसी हाइट पे, ठीक है, किसी सरफेस पे, ठीक है स्टूडेंट्स। लाइक ना द कैट इज सिटिंग ऑन द टेबल, ठीक है, कैट जो है ना सिटिंग है, टेबल पे बैठा है, ठीक है। आप मतलब आन जो है ना आप जब ऊपर चढ़ते हो तब भी जो, हाँ उस केस में आप आन यूज़ ना करें, बस फिलहाल आप लोग जहन में सिर्फ ये याद रखें कि आन जो है ना हम यूज़ करते हैं जब कोई चीज़ स्टेशनरी किसी चीज़ पे पड़ा हो, ठीक है स्टूडेंट्स। आप जब कोई चीज़ उतरता हो नीचे, ठीक है, अब जो कोई चीज़ जो है ना, जो हमारे पास कोई चीज़ चढ़ता हो किसी सरफेस पे, ठीक है, डोन उतरना। अच्छा यहाँ पे ओवर जो है ना, ओवर को जहन में याद रखिए। आप जब किसी चीज़ से, अब देखिए कोई फेंस है, ठीक है ना, फेंस का नाम आपने सुना होगा ना, मतलब कोई जाल है, ठीक है, और ना एक बिल्ली आया, ठीक है ना, बिल्ली आया, बिल्ली आया, आई डोंट नो यार, बीइंग अ पश्तून यार, आई रियली आई डोंट नो व्हाट टू यूज इन, वेयर टू यूज दिस मस्कुलिन एंड फेमिनिन समथिंग स्टफ लाइक दिस। चलो भाई कोई बिल्ली है, ठीक है ना, और वो आई और मतलब उसने ना फिंस से दूसरी पार जंप मारी, ठीक है ना, तो अब फिंस दरमियान में रह गया, एक इंड से लेकर दूसरे इंड तक जो है ना बिल्ली चली गई। तो जब इस तरह कोई जंप वगैरह होता है, मतलब जब आप किसी चीज को पार करते हो, ठीक है, पार करते हो, तो फिर आप लोग जो है ना ओवर यूज करते हो ना, तो द कैट जंप ओवर द फिंस, ठीक है, मतलब जब आप एक इंड से स्टार्ट लेते हो और दूसरे इंड तक चले जाते हो, ठीक है ना। अब देखिए एक इंड से स्टार्ट लेना, दूसरे इंड पे चले जाना और फिर उतरना, तो मतलब ये है आपके पास ओवर आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। लाइक किस तरह, आप देखिए यहाँ पे कोई टेबल आपको नजर आ रहा है, ठीक है, कोई टेबल है, इसके इस साइड कोई आप खड़े हो, ठीक है ना, और आपने जो है ना जंप लगाया और इस इंड से ना आप इस इंड पे चले गए, आपने फौरन जो है ना आपने टाइगर श्रॉफ जैसा कोई जंप आपने लगाया और आप जो है ना इस साइड आए, तो आपने ना इसको इसके ऊपर से जंप लगा के मतलब आपने इसको बिल्कुल कवर किया और उस साइड चले गए, पार चले गए, तो इसको ना हम फिर ओवर यूज करते हैं, ठीक है, इस तरह। या कोई टेबल है, ठीक है, और कोई बिल्ली आई, ठीक है ना, या कोई, चलो अब बिल्ली की जगह जो है ना कोई जिम्नास्टिक वाला कोई बंदा है और वो आया और टेबल से जो है ना दूसरी साइड पे छलांग लगाया, ठीक है, और टेबल को दरमियान में छोड़ दिया, मतलब इतना बड़ा जंप लगाया, तो हम कहते हैं कि द पर्सन जंप ओवर द टेबल, ठीक है, मतलब टेबल दरमियान में रह गया और वो उस साइड भी चला गया। इस तरह अंडर जब किसी चीज़ के अंदर जाते हो, जिस तरह टनल वगैरह के अंदर जाते हो, थ्रो का मतलब है जब आप जो है ना किसी चीज़ के आर पार जो है ना निकलते हो, थ्रो में ना निकलना होता है, दूसरी साइड भी निकलना होता है, ठीक है। और अंडर जो है ना, अंडर मतलब है कि आप किसी चीज़ के नीचे जा रहे हो, किसी टनल के नीचे जा रहे हो, ठीक है, अब आप निकले नहीं हो। राउंड होता है जब आप किसी चीज़ के गिर चक्कर लगाते हो, ठीक है, लाइक ना मतलब आपके पास कोई सर्कुलर वो है चौक है, ठीक है, तो जब आप किसी चौक के गिर जब आप इस तरह मतलब राउंड लगाते हो, तो मतलब राउंड द सर्कल, ठीक है, मतलब सर्कल से ना 360 एंगल पे मतलब आप इस तरह, या 360 नहीं भी, मतलब आप इसके ना गिर चक्कर लगाए इस उसके, मतलब जो आप ना किसी राउंड चीज़ के मुताबिक जब इस तरह घूमते फिरते हो ना, राउंड ना भी हो तो मतलब किसी भी चीज़ के आप जब गिर घूमते हो फिर आप राउंड यूज़ करते हो, ठीक है। इस तरह हम कहते हैं राउंड द टोन, मतलब कि पूरे टोन से इर्द गिर्द घूम फिर के आया हूँ, ठीक है। अलोंग का मतलब होता है कि आप किसी चीज़ के साथ साथ जा रहे हो, ठीक है ना, लाइक ना इफ आई, अगर आप मुझसे रास्ते में पूछे कि मैं बैंक
तक किस तरह जाऊँगा। सो आई विल टेल यू के गो अलॉन्ग दिस रोड, ठीक है, एंड देयर यू विल फाइंड द बैंक। तो आप इस रोड के अलॉन्ग चले जाए, आपको बैंक वहाँ पे मिल जाएगा। तो अलॉन्ग का मतलब है कि आप इस चीज़ के साथ साथ जाया करें, ठीक है। अक्रॉस का मतलब है कि एक बिल्कुल पार करना, ठीक है ना। अगर आप ना राइवर में जो है ना, आप राइवर के मतलब आप एक सरफेस से एक ज़मीन है, फिर राइवर है, फिर दूसरी साइड भी ज़मीन है। तो अगर आप इस राइवर के एक इंड से दूसरे इंड जाते हो ना, तो आप कहते हो कि मतलब यू स्विम अक्रॉस द रिवर, ठीक है ना। आई एम स्विमिंग अक्रॉस द रिवर, ठीक है। आप इस तरह भी कह सकते हो कि आप जो है ना जब ब्रिज वगैरह का अक्सर जिक्र आते हैं तो ब्रिज के लिए भी हम अक्रॉस वगैरह यूज़ करते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल के मुझे समझा तो ठीक है स्टूडेंट्स। आ जाए यहाँ पे सामने एग्जाम्पल काफ़ी सारे आपको दिए हैं, सबको मैं हम एग्जाम्पल पे यूज़ करते हैं। नंबर 1 है डोंट पुट यूर फीट ऑन द टेबल, ठीक है। तो टेबल के ऊपर जो आप फीट वगैरह रखते हो ना, तो हम कहते हैं कि ऑन, ठीक है, मतलब किसी हाइट पे जो आप कोई चीज़ रखते हो, ठीक है, तो हम ऑन यूज़ करते हैं। प्लीज़ टेक यूर फीट ऑफ द टेबल, आपका मतलब है उतारना, अपना पाँव उतार रहे टेबल से। वी वॉक अप द हिल, अप द हिल मतलब है कि हम माउंटेन पे, हिल पे चढ़ रहे हैं साथ साथ, ठीक है। तो अब आपको मैंने समझाया था ना, यहाँ पे प्रीवियस आप देख भी सकते हो। देखिए अब का मतलब होता है कि आप किसी चीज़ के ऊपर साथ साथ चढ़ रहे हो, ठीक है ना। तो माउंटेन के ऊपर भी आप चढ़ रहे हो, ठीक है स्टूडेंट्स। बी केयरफुल, अच्छा बी केयरफुल, डोंट फॉल डाउन द स्टेयर। डाउन द स्टेयर मतलब है कि नीचे आना। द प्लेन फ्लू ओवर द माउंटेन्स, अब देखिए माउंटेन्स के उस साइड चला गया। अब देखिए कोई प्लेन है, ठीक है ना, वो आया और चला भी गया, तो मतलब माउंटेन तो दरमियान में रहेगा ना। तो जब भी मतलब आप ना उसके ऊपर से कंप्लीटली गुजर जाते हो, ठीक है ना, जब आप कंप्लीटली गुजर जाते हो तो आप जो है ना ओवर यूज करते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। मतलब एक इंड से लेकर दूसरे इंड तक आप उसके ऊपर से गुजर गए, तो फिर जो है ना आप ओवर यूज करते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। सम पीपल से इट इज अनलाइकली टू वर्क अंडर अ लेडर, तो लेडर के नीचे जाना, ठीक है। द बर्ड फ्लू इनटू द रूम थ्रू अ विंडो, ठीक है। मतलब जो है ना बिल्डिंग रूम चली गई, मतलब विंडो के अंदर से चली गई। द न्यू रोड गोज राउंड द विलेज, तो राउंड द विलेज मतलब है कि विलेज के गिर्द, मतलब जो रोड है ना वो उसके दरमियान में जो है ना मतलब वो विलेज है, और रोड जो है ना मतलब वो इस तरह गिर्द मतलब वो एक्सटेंड है, ठीक है ना, सर्कुलर फॉर्म में एक्सटेंड है, तो मतलब विलेज उसके अंदर आता है, ठीक है। अराउंड और राउंड का सेम मतलब है, इस चीज को आप लोग जहन में याद रखिए, ठीक है स्टूडेंट्स। एक और एग्जांपल है आई वॉक राउंड द टोन, मतलब है कि राउंड द टोन मतलब है कि सारे टोन के गिर्द मैंने चक्कर लगाया, ठीक है। आई वॉज वॉकिंग अलॉन्ग द रोड विद माई डॉग, अलॉन्ग द रोड मतलब कि रोड के साथ साथ जिस तरह रोड जा रहा है ना उस तरह मैं भी जा रहा था। द डॉग स्विम अक्रॉस द रिवर, अक्रॉस द रिवर है कि एक साइड से लेकर रिवर के एक साइड से, एक किनारे से लेकर दूसरे किनारे तक, ठीक है ना, बिल्कुल परपेंडिकुलरली, ठीक है। अगर जिस डायरेक्शन में वाटर का फ्लो है ना, आप उसके परपेंडिकुलर दूसरी साइड चले जाते हो, तो उसको हम कहते हैं कि अक्रॉस, ठीक है। द डॉग स्विम अक्रॉस द रिवर, ठीक है ना, या आई क्रॉस द रिवर, या इस तरह भी कह सकते कि और मैं आपको किस तरह एग्जाम्पल दे दूँ, यही एग्जाम्पल, ठीक है, इस तरह ऑन द स्पॉट मेरे जहन में भी नहीं आ रहा। द डॉग स्विम अक्रॉस द रिवर, ठीक है, मतलब आप पार जाते हो, ठीक है, दूसरी साइड आप जाते हो। या कभी बार हम कहते हैं ना कि द कार पास्ट अक्रॉस द ब्रिज, ठीक है। तो कभी बार जो है ना जब ब्रिज के एक इंड से स्टार्ट होते ना और दूसरे इंड पे जाते हो और नीचे उसके रिवर वगैरह सारा कुछ जो भी हो भी या ना भी हो, ठीक है। तो आप इस तरह किसी साइड मतलब दूसरे साइड पे चले जाते हो ना, इसके साथ मतलब कांटेक्ट में अब गाड़ी जो है ना ब्रिज के ऊपर जाता है तो ब्रिज के साथ कांटेक्ट में होता है ना और दूसरे इंड पे चला जाता है। सो द कार पास्ट अक्रॉस द ब्रिज, ठीक है। तो इस तरह भी आप लोग कह सकते हो। समझिए हमारे पास ये कुछ एक्सप्रेशन है, इनको आप लोग जहन में याद रखिए। गेट ऑन का मतलब होता है बस वगैरह पे चढ़ना, गेट ऑफ का मतलब होता है उतरना, गो इन का मतलब है किसी गाड़ी के अंदर, टैक्सी के अंदर मतलब जाना, गो आउट का मतलब है उससे बाहर निकलना, ठीक है। द बस केम एंड आई गॉट ऑन, गॉट ऑन मतलब है कि उसके ऊपर चढ़ना, ठीक है। सारा ओपन द डोर ऑफ द कार एंड गॉट इन, ठीक है। अब देखिए गॉट इन और गॉट ऑन में जो है ना आप लोग फर्क सीख लिया, ठीक है। अब ना एक होता है कार वगैरह, सर कार वगैरह का जिक्र हो ना मतलब आप उसके अंदर बैठते हो, ठीक है ना, तो फिर आप गॉट इन यूज करते हो, ठीक है स्टूडेंट्स, या गेट इन यूज करते थे। जब आप किसी बस वगैरह किसी सवारी वगैरह का जिक्र करते हो, ठीक है, जब भी ये गॉट ऑन और गॉट ऑफ जो है ना हम मोस्टली सवारी के केस में यूज करते हो, ठीक है स्टूडेंट्स, तब आप लोग जो है ना गॉट ऑन और गॉट ऑफ यूज करते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। गॉट आउट मतलब आप गाड़ी से उतरते हो, ठीक है। यहाँ पे गॉट ऑफ कहना गलत इस तरह होगा ना कि इसका मतलब ये होगा कि आप किसी सवारी वगैरह टैक्सी से मतलब जो है ना इस तरह उतर रहे हो, जो कि मतलब इस तरह टैक्सी वगैरह के लिए आप लोग यूज ना किया करें, ठीक है स्टूडेंट्स, जब इस तरह का अपना वगैरह कोई गाड़ी हो। एट द बिगिनिंग और इन द बिगिनिंग में क्या फ़र्क है स्टूडेंट्स? एट द बिगिनिंग जो है ना हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास जो है ना शॉर्ट ड्यूरेशन एक्टिविटी हो, और इन द बिगिनिंग हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास लॉन्ग ड्यूरेशन एक्टिविटी हो। अब देखिए एट द बिगिनिंग ऑफ द क्लास, अब देखिए क्लास की ड्यूरेशन कितनी हो सकती है, 1 घंटा हो सकती है, मतलब कि एक शॉर्ट ड्यूरेशन है, तो हमने यहाँ पे एट द बिगिनिंग यूज़ की।
इन द बिगिनिंग ऑफ समर, अब समर क्या है, इसकी ड्यूरेशन मतलब 6 मतलब कितना मंथ समर होता है, 6 मंथ तकरीबन समर हमारे पास होता है, ठीक है, 5-6 मंथ्स। तो वहां पे ना हम इन मतलब जब लॉन्ग ड्यूरेशन की जिक्र हो रही हो, ठीक है, जब नॉन लॉन्ग ड्यूरेशन का हो तो आप लोग इन द बिगिनिंग यूज करते हो, और एट द बिगिनिंग आप लोग स्मॉल ड्यूरेशन का जिक्र करते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। लाइक ना इन द बिगिनिंग, एट द बिगिनिंग ऑफ द मूवी आई वॉज एंजॉइंग इट अलॉट, ठीक है, या आई वॉज एंजॉइंग द मूवी एट द बिगिनिंग, ठीक है। वाई, बिकॉज मूविंग इज समथिंग ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप लोग वहां पे एट यूज करोगे। इन द बिगिनिंग ऑफ मूवी कहना गलत होगा, बिकॉज मूवी जो है ना, इन द बिगिनिंग ऑफ मूवी जो है ना वो स्मॉल ड्यूरेशन एक्टिविटी है, तो आपको एट यूज करना चाहिए, इन यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। सिमिलरली जिस तरह हमारे पास ड्यूरिंग और वाइल था, इस तरह हमारे पास विन भी और वाइल भी है, बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ठीक है ना। वाइल हम तब यूज करते हैं जब दो एक्टिविटीज एट अ टाइम कंटिन्यू हो, ठीक है। लाइक किस तरह, आई वॉज स्टडिंग वाइल माई लिटिल क्यूट सिस्टर वॉज वॉचिंग मोटू पतलू। मोटू पतलू जानते हो आप लोग, वैसे मैं कभी कभी अब भी देखता हूँ, मैं बोर होता हूँ ना तो मैं मोटू पतलू भी खबर देखता हूँ, टॉम एंड जेरी में देखता हूँ, लेकिन खुद को ना वो खुश करना पड़ता है। तो इस तरह की चीजें आप लोग भी देखा करें, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, तो वाइल अब देखे ना, मतलब ये देखना जो लिटिल क्यूट सिस्टर है वो देख भी रही है, ठीक है, मोटू पतलू को, और मैं पढ़ भी रहा हूँ, मतलब दो एक्टिविटीज एट अ टाइम जो है ना कंटिन्यू है, ठीक है स्टूडेंट्स। वेन हम तब यूज करते हैं जब एक एक्टिविटी खत्म हो जाए, ठीक है ना। लाइक किस तरह, आई कंक्लूडेड माई लेक्चर व्हेन मजीद अराइव्ड, ठीक है। ये जो ही वो पहुंचे, मतलब जब उसका पहुंचना मतलब वो कंप्लीट हुआ, जब वो पहुंच गए, तो मतलब जब एक एक्शन कंप्लीट हो जाए ना और दूसरा जो है ना हमारे पास उस पर उसके फौरन बाद खत्म हो जाए, तो इस केस में जो है ना हम विन यूज करते हैं। मतलब जून ही वो पहुंचे तो मैंने अपनी एक्टिविटी, मैंने अपना लेक्चर खत्म किया, ठीक है। तो जब फौरन कोई एक्टिविटी खत्म हो जाती है तो फिर आप लोग वहां पे जो है ना विन यूज करते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। सिमिलरली हमारे पास ऑन टू अपान है, ठीक है। इसमें आप लोगों ने बिल्कुल ये डिफरेंस, आप लोगों को थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी, बट लेट मी, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इसको क्लियर करूँ, ठीक है, आप लोगों के लिए। अच्छा, इसमें ना जो अपान है ना, अपान और आन, ये दोनों ऑलमोस्ट किसी हद तक सिमिलर है, ठीक है। लेकिन आन जो है ना हम उस केस में यूज करते हैं जब हमारे पास कोई चीज रेस्ट में पड़ा हो, ठीक है। और अपान हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास जो है ना कोई चीज किसी दूसरे चीज के ऊपर गिर जाए, ठीक है ना, या मतलब जो है ना कोई चीज जो है ना किसी दूसरे चीज के ऊपर जो है ना, मतलब ऊपर से जो है ना, मतलब उसके नीचे, ऊपर से उसके मतलब कोई चीज नीचे पड़ा है, दूसरा ऊपर है, ऊपर से मतलब जम करके नीचे जो है ना उस चीज पे आ जाए, तो उसके से जो है ना अपान यूज कर सकते हैं। लाइक ना हम कहते हैं ना कि कोई कैट है, ठीक है, बहुत गुस्से में जो है ना टेबल पे बैठी है, ठीक है स्टूडेंट्स, और मैं नीचे खड़ा हूँ, ठीक है, और मैं उसको तंग करता हूँ। तंग किस तरह का, मैं बिल्ली को वैसे बहुत तंग करता हूँ, मैं यकीन माने बहुत तंग करता हूँ। तो कुछ बिल्लियाँ होती, मतलब वो कुछ भी नहीं कहती, लाइक मतलब वो मजाक भी करती रहती मतलब मेरे साथ, लेकिन जब बिल्ला होते वगैरह तो मतलब वो भी कभी बार गुस्सा होता है, ठीक है। तो सपोज मैं खड़ा हूँ नीचे, ठीक है, और ऊपर जो है ना टेबल पे कोई बिल्ली बैठी है या बिल्ला बैठा है, ठीक है, मैंने उसको तंग किया तो उसने ना मेरे ऊपर जंप किया, ठीक है ना। सो द कैट जंप, ठीक है, द कैट जंप अपॉन मी, ठीक है, व्हेन आई मेड हर एंग्री, ठीक है, व्हेन आई मेड हिम एंग्री, ठीक है। तो कैट ने मुझ पे जंप लगाया जब मैंने उसको एंग्री किया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये है कि आप अपान तब यूज करते हो जब इस तरह कोई चीज़ जो है ना, मतलब किसी हाइट से जो है ना किसी नीचे किसी चीज़ पे आ जाए, ये तो मतलब एक ऐसा डिफरेंस है। बाकी आन भी आप किसी हद तक यूज कर सकते हो, लेकिन बेटर है कि आप अपान यूज करें इस तरह के केसेस में, ठीक है। द ब्रूम केम अपॉन द टेबल इटसेल्फ, ठीक है, ब्रूम थी मतलब कोई झाड़ू थी, मतलब वो टेबल के ऊपर से आई, ठीक है, मतलब गिर गई, ठीक है, खुद ब खुद जब भी इस तरह कोई खुद ब खुद कोई चीज़ हो ना तो फिर आप अपान को प्रेफर किया करें, ठीक है। द लिटिल किटी जंप अपॉन द क्लोजेट, अब देखिए जंप अपॉन द क्लोजेट मतलब ये कि वो जो है ना क्लोजेट मतलब लिटिल हाइट पे है, ठीक है, और जो जहाँ पे लिटिल किटी बैठी थी, जो बिल्ली बैठी थी, तो वो मतलब किसी हाइट पे थी, तो उसने क्लोजेट पे जो है ना जंप लगाया, तो वो जो है ना फिर हम जो है ना अपॉन यूज करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। किस तरह, अगर यहाँ पे जो है ना हमारे पास इस तरह कोई टेबल है, ठीक है, या क्लोजेट है, और यहाँ पे जो है ना बिल्ली बैठी थी, ठीक है, पता नहीं बिल्ली किस तरह होती है, चलो मैं इसको इंसान बना देता हूँ, चलो ये बिल्ली है, ठीक है, और उसने इस पर जंप लगाया, तो द कैट जंप अपॉन द क्लोजेट, ठीक है। इस तरह शी स्टम्बल्ड अपॉन अ स्नेक, ठीक है, अभी कोई फीमेल है, ठीक है, इस तरह कोई जा रही है, कोई लड़की है, ठीक है स्टूडेंट्स, और इस तरह जो है ना कोई स्नेक है, ठीक है, पता नहीं अजीब सा स्नेक मैंने बनाया बींग, चलो मैंने छोड़ दी इस चीज़ों को। तो ये जो है ना इसके ऊपर से गिर गई, तो ना अपान, तो इस तरह जब किसी चीज़ के ऊपर गिरते हो, ठीक है ना, जब हायर से किसी चीज़ के नीचे किसी चीज़ के ऊपर आते हो, ठीक है। इन्फ्लेक्टेड का वर्ड जब भी आपको नजर आए ना इन्फ्लेक्टेड, तो इसके साथ आप लोगों ने हमेशा अपान यूज करना है, ठीक है स्टूडेंट्स, इस चीज़ को आप लोगों को ध्यान में याद रखिए। अगर इस चीज़ को मैं समराइज करूँ स्टूडेंट्स, विन और वाइल को जो है ना, विन हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास जो है ना एक एक्टिविटी खत्म हो जाए और दूसरी फौरन जो है ना वो भी खत्म, मतलब दो एक्टिविटीज जो है ना मतलब वो एक दूसरे के आगे पीछे हो, ठीक है स्टूडेंट्स। लाइक ना मजीद पहुंच गए तो मैंने लेक्चर खत्म किया, तो मतलब कि दो एक्टिविटीज है, एक खत्म होने के बाद फौरन दोबारा दूसरा भी खत्म हुआ, ठीक है स्टूडेंट्स। और वाइल हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास जो एक्टिविटीज कंटिन्यू हो, खत्म ना हो, ठीक है ना, कंटिन्यूज हो, ठीक है।
ऑन हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास कोई चीज रेस्ट में पड़ा किसी दूसरी चीज के ऊपर। ऑन टू हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास, ऑन टू की भी मैं नेक्स्ट लेक्चर में बात करूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। अपान हम तब यूज करते हैं जब आप किसी हाइट से जब नीचे आते हो, किसी दूसरी चीज के ऊपर आप जंप वगैरह लगाते हो, ठीक है। या जब आप जो है ना खुद ब खुद जब आप गिरते हो इस तरह, मतलब हाइट से नीचे आना या खुद ब खुद जो है किसी चीज के ऊपर से किसी चीज के ऊपर गिरना, तो इस तरह के केस में जो हम अपान यूज करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। बाकी आन और अपान जो है किसी हद तक इंटरचेंजेबल भी है। अपान जो है ना एक फॉर्मल वर्ड है, आन जो है ना किसी हद तक इनफॉर्मल वर्ड आप कह सकते हो, ठीक है। ये भी मैं आपको इसकी जो है ना वो नेक्स्ट लेक्चर में चीज़ समझाऊंगा। तो स्टूडेंट्स आज के लिए जो है हमने जितनी भी चीज़ें डिस्कस की, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को कोई ना कोई फायदा इस चीज़ से हुआ होगा। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ें, आप लोगों ने बहुत कुछ इससे सीखा होगा। फिर हम इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह स्टूडेंट्स। टिल नेक्स्ट लेक्चर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़। मुझे भी दुआ में याद रखें, मैं आपको दुआ में याद रखूँगा इंशाल्लाह। टाइम भी आप लोग के एग्जाम में कम है, तो प्रिपरेशन पर थोड़ा सा और भी फोकस करें। द मोर वी स्टडी इन दिस डेज, ठीक है स्टूडेंट्स, द मोर इट विल बी ईजी फॉर अस एट द एंड टू मैनेज, ठीक है। हमें ना एंड पे चीज़ें मैनेज करना मतलब आसान होंगी फिर। चलो ठीक है स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।